इंटरनेशनल सोशल मीडिया पटेल प्रहलाद भाई। आप हैं मेरे साथ में एक ऐसे खास सत्र में चर्चा करने के लिए जो कि आधिकारिक रूप से संभवतया कभी भी किसी भी न्यूज़पेपर का हिस्सा नहीं होगा, लेकिन हां, ये कारणों में जरूर काउंट किया जाएगा कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि भारत और पाकिस्तान सीज फायर के लिए तैयार हुए थे। ये आने वाले समय में एक लंबी स्टोरी कही जाएगी कि कैसे 2-2.5 घंटे के भीतर ये तय हो गया कि चलो अब हम युद्ध करना बंद करते हैं। हालांकि जो युद्ध कभी युद्ध था नहीं, जिसे हमने ऑपरेशन नाम दिया था, ऑपरेशन सिंदूर, वो अचानक कैसे रुका? पाकिस्तान की वो कौन सी हरकत थी जिसके चलते भारत को सीज फायर करना पड़ा, या फिर ये कहिए कि पाकिस्तान का वो कौन सा डर था जिसको दिखाकर अमेरिका ने भारत से कहा कि मान जाओ, इनके साथ बहुत बुरा हो जाएगा। ये बात जब इनके यहां पर, जैसे कल हम लोगों के यहां पर भारत में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी तीनों सेनाओं के डीजीएमओ की तरफ से, पाकिस्तान हर चीज की नकल करता है, उसी अंदाज में इन्होंने भी अपने डीजीएमओ की बैठक बुलाई, उसी तरह से तीनों को साथ बिठाया, तीनों सेना के अधिकारियों को, और प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर इनके द्वारा जवाब दिलवाए गए। यानी कि शुरुआत से लेकर अब तक ये सब कुछ वही कॉमन प्रैक्टिस करते आ रहे हैं, जो हम करते हैं ये वही सब दोहराते हैं। ऐसे में पाकिस्तान ने अपनी तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें कुछ पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछा कि क्या आपने अमेरिका को न्यूक्लियर थ्रेट दिया था क्या? क्या आपने परमाणु बम का धमकी दी थी क्या कि अगर भारत नहीं मानेगा तो हम परमाणु बम चला देंगे? कुछ ऐसा हुआ था क्या? क्या कोई ऐसी बात थी जो जर्नल यहां पर आसिम मुनीर ने अमेरिका को कह दी थी, जिसके चलते अमेरिका ने तत्काल प्रभाव से इन पर प्रेशर बना दिया? क्या पाकिस्तान के अंदर जो नेशनल कमीशन ऑन एटॉमिक एनर्जी है, या फिर जिसको इनका नेशनल कमांड सेंटर कहते हैं, जो कि न्यूक्लियर एनर्जी को लेकर के रिएक्शन पर काम करता है, न्यूक्लियर एनर्जी का यूज कब होना है या न्यूक्लियर बम का यूज कब होना है, उसको लेकर जो बैठक बुलाई जाती है, बोले उस बैठक से कुछ डिसाइड हुआ था क्या? चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वो कि जब दो देश न्यूक्लियर कैपेबल हो, जिनके पास परमाणु बम हो, और अगर वो युद्ध करने उतरे तो युद्ध करने में दोनों ही देश इस बात को लेकर सजग रहते हैं कि परमाणु बम संपन्न राष्ट्र युद्ध नहीं लड़ सकते। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं तो कोई ऐसा ट्रिगर पॉइंट आ गया था जो परमाणु हमले की तरफ चीजों को ले जा रहा था। अब ये आप कंक्लूड कैसे कर सकते हैं, मैं आज के सेशन में वो सारी बातें आपके साथ साझा कर रहा हूं कि पर्दे के पीछे आफ्टर ऑल हुआ क्या था। क्योंकि ये जो कहानी है ये कोई बताएगा नहीं, बस केवल आप तक इंपैक्ट बताए जाएंगे, आप तक कुछ इस तरह के लीड्स दी जाएंगी जिनसे आप खुद तार जोड़ लें तो बेहतर है। आपके अंदर का सीआईडी और दया निकल कर आ जाए तो बात अलग है, अदरवाइज तो आपको ये सारी बातें केवल कहानी सी लगेंगी। सबसे पहले एक न्यूज पर नजर डालते हैं। आज से 2 दिन पहले की ये खबर है। आज हम 12 तारीख को सेशन कर रहे हैं, 10 तारीख की खबर है, और वो खबर क्या है कि पाकिस्तान के अंदर एक अर्थक्वेक आया था, और उस अर्थक्वेक की जो मैग्नीट्यूड थी वो 5.7 थी। आज आप सोमवार में हैं, ये शनिवार के दिन सुबह सुबह इनके यहां पर एक अर्थक्वेक आया था। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि पाकिस्तान में अर्थक्वेक किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र में आया था। नंबर दूसरी जानकारी मैं आपको यह दे दूं कि अर्थक्वेक जब आता है तो उसके कई कारण जिम्मेदार होते हैं। ये जिस क्षेत्र में अर्थक्वेक आया था वहां पर न्यूक्लियर बेस होना पाया गया था, वहां पर न्यूक्लियर एक्टिविटी होना पाया गया था। बाय द वे मैं आपको बता दूं कि जब भूकंप के कारण खोजे जाते हैं तो जहां चट्टानों का टकराना यानी प्लेट्स का टकराना सिस्मोलॉजी के अंदर माना जाता है कि हाँ भाई, प्लेट्स जब आपस में टकराती हैं, टेक्टोनिक एक्टिविटी होती है तो भी भूकंप आते हैं, चाहे प्लेट दूर होती हैं तो भूकंप आते हैं। लेकिन अगर न्यूक्लियर बम धमाका होता है तो भी रिएक्टर स्केल पर भूकंप ऑब्जर्व किया जाता है। अब आपके दिमाग में प्रश्न बनने लगेंगे, ये तो एकदम फर्जी बात है सर, न्यूक्लियर बम धमाका हुआ होता तो उसकी रेडिएशंस, लोगों के मरने की बातें, ये सब निकल कर आती। तो मैं आपको यहां पर तार्किक रूप से ये जानकारी दे दूं कि हमने पोखरण में भी जब परमाणु बम चलाकर देखा था, हताहत कोई नहीं हुआ था, कोई भी व्यक्ति किसी रेडिएशन का शिकार नहीं हुआ था, लेकिन हाँ, अर्थक्वेक नोटिस किया गया था। अर्थात न्यूक्लियर का जो मतलब परमाणु बम जो है वो धरती के काफी गहराई में चला था तो रेडिएशंस बाहर तक नहीं आए थे, जर्क महसूस हुआ था। इसलिए जरूरी नहीं है कि न्यूक्लियर बम जब प्रैक्टिस में फटे तो इनका इतना नुकसान हो। चलिए दूसरी तरफ हम आगे बढ़ते हैं। तो ये एक न्यूक्लियर की तरफ ध्यान गया लोगों का, किसी ने माना नहीं, सबने कहा कि रिएक्टर स्केल पर 2 भूकंप आए हैं, आ गए होंगे, भूकंप तो आते जाते रहते हैं। लेकिन इसी बीच में सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल, वीडियो वायरल होने लगता है, जिसमें एक पहाड़ की बेस में बहुत तेज सा मतलब तुम
फटता हुआ सा कुछ दिखाई देता है। मैं आपको इसको चला के दिखाऊं तो ये इस तरह का एक नजारा सा दिखाई देता है। लोग इसको रिलेट करने लगते हैं। हो सकता है भारत पाकिस्तान के बीच चल रहा था तो कुछ हुआ होगा, कुछ मिसाइल विसाइल चल गई होंगी पहाड़ों के बीच में। धीरे धीरे तार कैसे जुड़ते गए आप उनको जोड़ते जाइएगा। My name's Chris. तीसरी एक्टिविटी होती है एक जबरदस्त, और वो एक्टिविटी क्या होती है, जिस समय पर पूरी तरह एयरफील्ड बैन है, हवाई जहाज चलने का रास्ता बंद है, उसी समय पर इजिप्ट से होकर के एक जहाज चलता है पाकिस्तान के लिए, और इजिप्ट से होकर यह जहाज रावलपिंडी के नजदीक पहुंचता हुआ दिखाई देता है फ्लाइट रडार के अंदर। अब ये रावलपिंडी को समझिए आप, रावलपिंडी के पास ही पाकिस्तान में नूर खान एयरबेस है। नूर खान खास बहुत है, खास क्यों है वो भी जान लीजिए। असल में नूर खान के पास ही पाकिस्तान में दो प्रकार के सेंटर हैं। एक इनका एयरफोर्स के लिए जो कमांड सेंटर है, जहां से हवाई जहाजों को चलने के लिए और ड्रोन्स को उड़ाने के जो आदेश दिए जाते हैं वो नूर खान से ही दिए जाते हैं, नंबर एक। और नंबर दूसरा, परमाणु हमला अगर करना हो तो उसका जो कमांड सेंटर है कि यहां से बम दबाएंगे तो पूरे देश से बम चलेंगे, वो सेंटर भी इसी नूर खान के पास बताया जाता है। ठीक है साहब, यहां पर रावलपिंडी के नजदीक जो ये जगह है, इधर की तरफ एक इजिप्ट से आता हुआ जहाज दिखाई देता है। लोग फिर से दिमाग लगाते हैं कि इजिप्ट से जहाज आ रहा है, आ रहा होगा। अब तार जोड़ते जाइएगा, सब चीजों को आप रिलेट करते चले जाएंगे। फिर ब्रह्मोस अचानक सुर्खियों में आती है, और सुर्खियां क्या बनती हैं, 11 तारीख के दिन सुर्खियां बनती हैं कि कैसे ब्रह्मोस मिसाइल ने पाकिस्तान को सीज फायर के लिए मजबूर कर दिया। अब ये तार समझ नहीं आ रहे, भूकंप की बात आ रही है, इजिप्ट से कोई विमान चल रहा है उसकी बात आ रही है, फिर एक तस्वीर दिखाई देती है पहाड़ों में फटती हुई, फिर ब्रह्मोस मिसाइल की खबर बन जाती है कि इसने सीज फायर करवा दिया। ये चीज रुकती, हम लोग शायद इस बात को केवल कहते कि कयास लगाए जा रहे हैं, कुछ नहीं है। लेकिन अमेरिकी मीडिया और वर्ल्ड मीडिया, जिसमें बीबीसी और न्यूयॉर्क टाइम्स जैसी समाचार पत्र न्यूज क्या लिखते हैं कि पहले तो ये लोग मना कर रहे थे, लेकिन ट्रंप ने जब इनको इंटरवीन किया, क्योंकि न्यूक्लियर हमले का डर बढ़ने लगा था। खबर देखिए, इंडिया एंड पाकिस्तान, हाउ बैक चैनल एंड यूएस मीडिएटर पुल्ड राइवल्स बैक, हाउ न्यूक्लियर फियर पुल्ड रिलेक्टेंट ट्रंप इनटू इंडिया पाक क्लैश। जहां ट्रंप पहले भारत पाकिस्तान के बीच में किसी तरह पड़ने को तैयार नहीं थे, अचानक वो तैयार क्यों हुए। ये खबर जब बनने लगती है तो लोग तार जोड़ने निकलते हैं कि अचानक ऐसा 10 तारीख की शाम तक पहुंचते पहुंचते क्या हुआ कि ट्रंप निकल कर आते हैं, कहते हैं कि दोनों देशों को रोकना पड़ेगा, दोनों को अब यहीं रुक जाना चाहिए। और मैं आपको वो बताऊंगा जिसको आप बस रीड करिएगा तो आप चीजों को समझने लगेंगे। आप यहां पर सारी की सारी थ्योरीज पर चर्चा कर रहे हैं। इन थ्योरीज पर कोई भी आकर बयान नहीं देगा, ना पाकिस्तान देगा ना भारत देगा, क्योंकि दोनों ही अपने आप को इससे दूर रखेंगे। बस आप तार जोड़ते जाइए, कन्विंसिंग लगे तो मान लीजिएगा कि युद्ध के काल में, संघर्ष के काल में कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी बहुत सारी चलेंगी। आप इस थ्योरी से कितना अलाइन होते हैं यह आपके ऊपर है। मैं इस समय चल रही इस थ्योरी को आपसे साझा कर रहा हूं। आइए देखते हैं। यह 10 मई का आपके सामने मैग्नीट्यूड स्केल पर आया हुआ, यह आपको दिखाई दे रहा है, भूकंप आया हुआ दिखाई दे रहा है। 10 तारीख के दिन का आपको यहां पर एक भूकंप का सेंटर बनता हुआ पाकिस्तान में दिखाई दे रहा है। हम इस बात से ज्यादा प्रभावित नहीं थे, लेकिन जिस तरह से हमारे कल डीजी अमोज ने बैठक ली और उन्होंने ये बताया कि हमने पाकिस्तान के कैसे एयरफोर्स स्टेशन को तबाह किया, उसमें उन्होंने सारे के सारे एयरफोर्स बेसेस बताए कि कहां कहां पर हमने हमले किए। दुनिया का ध्यान तो यह था कि कितने सारों पर हमले किए, लेकिन जो डिफेंस विश्लेषक हैं उनके दिमाग इस जगह पर टिके हुए थे, और वो जगह थी नूर खान। साथियों, नूर खान रावलपिंडी के नजदीक वो जगह है जो सबसे ज्यादा सेंसिटिव जगह मानी जाती है। भारत के बिल्कुल नजदीक, बॉर्डर के बिल्कुल नजदीक, पाकिस्तान में रावलपिंडी से लगभग 10 किलोमीटर की दूर चकलाला के पास यह जगह है, जहां पर न्यूक्लियर बेस के साथ साथ इन लोगों ने एयरफोर्स स्टेशन, एयरफोर्स कमांड स्टेशन और न्यूक्लियर बम को चलाने की फैसिलिटी रखी हुई है। इस नूर खान पर भारत का हमला हुआ, यह भारत ने भी स्वीकार किया। तो जब हमने परमाणु बम का परीक्षण किया था, उस समय पर स्माइलिंग बुद्धा नाम था, टाइटल रखा गया कि बुद्ध फिर से मुस्कुरा गए हैं, और टारगेट दिया गया रावलपिंडी में ऐसा हुआ है। बकायदा तस्वीरें जारी होने लगी कि यहां पर कुछ ऐसा हुआ है जो कि कंट्रोल से परे चला गया है।
फिर धीरे धीरे सोशल मीडिया पर यह न्यूज चलने लगती है और चलती हुई न्यूज क्या होती है कि किरना हिल्स हैं जहां पर पाकिस्तानियों ने पहाड़ियों के नीचे अपने न्यूक्लियर फैसिलिटी और कमांड सेंटर को बनाया हुआ है नियर मुसफ एयरबेस सरगोधा। वहां पर बहुत सारी मिसाइल्स ने जाकर हमला किया है। तस्वीरें बाहर आने लगी। इन हिल्स में जनरली ऐसा होता है कि ये न्यूक्लियर फैसिलिटी पहाड़ों के नीचे सुरक्षित रखी जाती है ताकि अगर गलती से रेडिएशन भी लीक हो तो पहाड़ फट के बाहर ना जाए। इस तरह से खबर बनती है इट इज वेरी लाइकली that Paki's nuke were targeted in this strike and there have been multiple hits on the complex. Destruction of Musharraf Air Base runway prevented Paki fighter from running interference. इस जगह पर जाकर के हमले हुए। कौन सी बड़ी दुर्घटना? दुर्घटना ये कि हम जिस एस्केलेशन के मोड में जाने वाले थे हम ऑलरेडी सीमित झड़प से ऊपर निकल चुके थे। हम युद्ध के 7वें पड़ाव तक पहुंचने वाले थे जब एक दूसरे पर परमाणु हमले या जनसंहार की बातें हो रही थी। असल में हुआ ये कि हम लोग 5वें स्टेज तक पहुंच गए थे युद्ध के। 6ठे स्टेज पर जब परमाणु हमलों की धमकी शुरू होती है और 7वें में सर्वनाश होता है, हम इसमें एंट्री करने जा रहे थे। अब और आगे जोड़ते जाइए। आगे जोड़ते हुए यहां पर खबर कुछ इस तरह से बनती है कि भारत ने इन ठिकानों पर हमला करने के लिए ब्रह्मोस का उपयोग किया था। फॉर द फर्स्ट टाइम एवर इंडिया likely used a BrahMos supersonic cruise missile to attack dozens of Pakistan air bases. भारत ने असल मायने में ब्रह्मोस से पाकिस्तान के इन सभी ठिकानों पर हमला किया था। पाकिस्तान के जिन ठिकानों पर हमला किया वो हमने अपने डीजीएमओ की बैठक में दिखाया कि किस तरह से इन सेंटर्स पर ब्रह्मोस से हमला हुआ। ब्रह्मोस भारत की वो क्रूज मिसाइल जो दुनिया की फास्टेस्ट क्रूज मिसाइल 2.8 मैच के साथ मानी जाती है। धरती के समानांतर चलने वाली वो क्रूज मिसाइल जिसे पाकिस्तान रोक नहीं पाता। ब्रह्मोस का इंपैक्ट हमने नूर खान पर दिखाया। इजिप्ट के विदेश मंत्री का हम तक कॉल आया कि भारत ने उनके परमाणु कमांड सेंटर को ही उड़ा दिया है। भारत के द्वारा नूर खान के एयर मोबिलिटी कमांड सेंटर को नूर खान में उड़ा दिया गया है। भारत ने यह बात अपने डीजीएमओ की बैठक में केवल इतनी कही कि हमने सटीकता से जिन टारगेट को नष्ट करना था उन्हें नष्ट कर दिया है। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि भारत ने परमाणु कमांड सेंटर जो नूर खान बेस पर था उसे जब टारगेट किया, नूर खान एयर बेस पर परमाणु कमांड सेंटर को जब टारगेट किया, ये वो सेंटर था अगर ये उड़ जाता तो इनके परमाणु बम किसी काम के नहीं बचते। ऐसे ही नूर खान में जो इनके एयर मोबिलिटी कमांड सेंटर था जिसे टारगेट किया, उसके टारगेट के बाद पाकिस्तान को ये लगने लगा कि ये अगर हमारे इन सेंटर को ही उड़ा दिए तो फिर हमारे हाथ में कुछ नहीं बचेगा। इसी बीच में आसिम मुनीर की बात होती है मार्को रूबियो से। यहां पर पाकिस्तानियों को फ्रस्ट्रेशन चढ़ने लगता है कि इन्होंने हमारे उन सेंटर्स पर हमला कर दिया है कि अब हम गीदड़ भभकी भी नहीं दे पाएंगे कि हम इस सेंटर पर हमला कर सकते हैं। खेला जो रचा गया वो कुछ इस तरीके से था। जयशंकर साहब के पास मार्को रूबियो का कॉल आता है। भारत अपनी तरफ से स्टैंड देता है कि देखो हमने अपनी तरफ से कह दिया है कि हम पर आतंकी हमला एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। लेकिन इसी बीच में आसिम मुनीर कॉल करते हैं मार्को रूबियो को। न्यूज आती है कि आसिम मुनीर कहते हैं कि अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है, हम भारत पर परमाणु हमला करना चाहते हैं। ऐसे में अमेरिका के साथ आसिम मुनीर की बातचीत, जिसमें आसिम मुनीर ने बैठाकर यह कहा कि मेरे पास अब कोई ऑप्शन नहीं बचा है न्यूक्लियर बम चलाने के अलावा, तो उसका परिणाम आप लोगों के सामने है। न्यूक्लियर बम तक जब कहानी पहुंची, शाम को दोनों देशों के बीच में बात होती है। डीजीएमओ को कहा जाता है कि भारत से वो बात करे। पाकिस्तान के डीजीएमओ डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन का 3:35 पर भारत में फोन आता है। हॉटलाइन स्थापित की जाती है बातचीत करने के लिए अमेरिका के कहने पर, और कहा जाता है कि उन्हें कहिए कि वो रुकें और इस वॉर को रोकें। भारत की तरफ आए इस संदेश की पालना में भारत ने वॉर को तत्काल प्रभाव से रोका और रोकते ही ट्रंप ने इसका अनाउंसमेंट कर दिया। और ट्रंप इतना बड़ बोला है कि आप यकीन मानिए कि आने वाले 10 दिन के अंदर और महीने भर के अंदर ये इस पूरी घटना को बोल ही देगा। मीडिया में आ जाएगी, ये जानकारी आ जाएगी कि पाकिस्तान ने न्यूक्लियर हमले की धमकी दी थी।